Welcome to all. We completed our chapter that is basic concept of HTML hypertext markup language, and we are moving forward for the next step of this chapter, that is HTML forms. HTML forms आपने कौन से भी forms जो ऑनलाइन देखे हैं, those are known as forms, जहाँ पे आपको डिटेल एंटर करना पड़ता है खुद से, तो वो क्या है, फॉर्म्स है. फॉर्म्स का टॉपिक क्लियर होने के लिए यू हैव टू फर्स्ट गो थ्रू द बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर, ओके, विच वी ऑलरेडी डिड इन 16 lectures. Okay, so we are starting with form. Form in HTML is used to accept user input. I will show you here. You can see, अगर कभी ऑनलाइन कोई फॉर्म है, हमें क्या पूछा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एनी काइंड ऑफ डिटेल, तो यहाँ पे क्या यूजर इनपुट करने वाला है, यूजर डेटा देने वाला है. ओके, सो फॉर्म इन HTML इज यूज टू एक्सेप्ट यूजर इनपुट. नेक्स्ट थिंग, फॉर्म इन HTML इज क्रिएटेड बाय फॉर्म स्टार्ट टैग एंड फॉर्म एंड टैग. ओके, तो ये दोनों स्टार्ट एंड एंड टैग के बीच में आपको फॉर्म का कोडिंग लिखना है. एंड फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी सच काइंड ऑफ फॉर्म, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, email address, male or female, you can select any one of this and submit button and reset button. All these things are content of your form. ये basic content है. वैसे तो आपने ऑनलाइन क्लासेस, कॉलेज और जॉब प्रोफाइल कहीं के लिए भी आपने बहुत एनहेंस्ड फॉर्म देखे होंगे. ओके, सो स्टार्ट विद द बेसिक. तो मैंने ये बेसिक फॉर्म लिए हैं. फॉर्म्स कंट्रोल्स. फॉर्म्स के कौन कौन से कंट्रोल्स हैं? फॉर्म इज कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑल्सो कॉल्ड एज कंट्रोल्स. मतलब क्या है कंट्रोल्स? मतलब अभी फॉर्म तो बना रहे हैं बट उसके पास कौन कौन से कंट्रोल्स हैं. अगर कोई कुछ काम कर रहा है, इफ़ यू आर गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ वर्क, सो व्हाट काइंड ऑफ थिंग यू आर हैविंग टू डू दोज वर्क. ओके, सो दिस इज द सेम थिंग. ओके, सो यू कैन सी, I will show you the controls. You can see these are the controls. First name लिखा कैसे है, ये बॉक्स कैसे आया है, ये बटन्स कैसे आए हैं, ये कमांड बटन कैसे हैं. These things are all form controls. So first thing is text box. So मैं बताती हूँ text box किधर है. ये जो कंटेंट जहाँ पे आपको डेटा एंटर करना है, this is known as text box. Next thing, radio button. Radio buttons are, these buttons are known as radio button, where you can select only one option. Check box. Check box ये आपने देखा होगा किसी फॉर्म में जहाँ पे आपको मल्टीपल टिक करने होते हैं, तो ऐसे स्क्वायर बॉक्स बने रहेंगे और उसके सामने यहाँ पे डेटा लिखा रहता है. ओके, तो these are known as check box. Submit button, ये submit button. So this is the basic form. So I wrote here the basic controls. ओके, नेक्स्ट थिंग, फॉर्म टैग के पास क्या है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं. तो कौन कौन से हैं वो? नेम, एक्शन, मेथड. ये 3 एट्रीब्यूट हैं फॉर्म टैग के. सो वो क्या काम करेंगे इफ वी विल यूज इन स्टार्ट टैग ऑफ फॉर्म? नेम एट्रीब्यूट, इट विल स्पेसिफाई द नेम टू अ फॉर्म. वो एक फॉर्म का नाम एक स्पेसिफाई कर देगा, एक फाइनल कर देगा. ओके, सो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ नेम एट्रीब्यूट इन form tag. Next is action attribute. Action attribute specifies where to send the form data when a form is submitted. Simple way में अगर मैं बोलूँ कि आप अपने फॉर्म का अगर डेटा सबमिट कर रहे हो, सबमिट बटन लास्ट में क्लिक करते हो, तो वहाँ आपने देखा होगा कि जो भी डेटा लिखा है सब वहाँ से शिफ्ट हो जाता है, चला जाता है डेटा. ओके, तो अगर डेटा वहाँ से चला जा रहा है तो कहाँ जा रहा है? सो देयर इज अ प्रॉपर URL. जैसे आपने किसी जॉब पोर्टल पे अपना फॉर्म फिल किया है, ओके, कहीं किसी क्लासेस में फॉर्म फिल किया है, तो वो क्या है, वहाँ पे डिटेल एंटर होने के बाद कहीं तो डेटा सबमिट हो रहा है. सो वो उस, अगर जॉब पोर्टल पे किया है तो वो उस कंपनी में ही डेटा जा रहा है. कॉलेज में, क्लासेस में किया है तो वो उस कॉलेज और क्लासेस में ही डेटा जा रहा है. वाई? बिकॉज ऑफ दिस एक्शन, कि उन्होंने द पर्पज, we will see here the purpose of HTML action attribute is to specify the URL of form processor. What it means, एक URL फाइनल होता है जहाँ पे आपका डेटा सबमिट हो रहा है.
ओके कहाँ पे आपका डेटा शिफ्ट होते जा रहा है। अगर 10 स्टूडेंट्स ने और 10 एम्प्लॉय लोगों ने अगर वो फॉर्म फिल किया है तो वो डेटा उनका कहाँ जा रहा है, वो एक फिक्स्ड प्लेस है। ओके फिक्स्ड पेज होगा वो। So this is just because of action attribute. Third one, method. The method attribute is used to specify method used for submitting the form data. कि कौन से मेथड से आपका फॉर्म सबमिट हुआ है, ये मेथड एट्रीब्यूट के थ्रू फाइनल होगा। द मेथड्स आर गेट एंड पोस्ट मेथड। ओके नेम में क्या है, इट विल स्पेसिफाई द नेम। एक्शन में कि अगर आप अपना फॉर्म सबमिट कर रहे हो तो वो फॉर्म कहाँ पे जा रहा है। एंड मेथड में जो आपका फॉर्म सबमिट हो रहा है तो कौन से मेथड से सबमिट हो रहा है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ गेट मेथड और पोस्ट मेथड। सो वी विल सी फर्दर। गेट मेथड, दिस इज द डिफॉल्ट मेथड ऑफ सबमिटिंग फॉर्म डेटा। ये क्या है, डिफॉल्ट मेथड है, मतलब आप लिखो फॉर्म में या ना लिखो, बाय डिफॉल्ट मेथड विल बी गेट मेथड। व्हेन द डेटा इज सबमिटेड यूजिंग गेट मेथड इट इज विजिबल इन एड्रेस बार। वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कैसे दिखता है। It is better for data which is not sensitive. Sensitive means जो आपका डेटा सिक्योर है, if you are having bank account any kind of thing, so उस प्रोफाइल पे नहीं होगा ऐसा। और जो आपके डे टू डे लाइफ के डेटा हैं वो those are not sensitive। अगर वो sensitive नहीं है so you will get on address bar and it is with size limitation। मतलब उसका जो डेटा होगा वो आप कितना बीट्स तक ही दिखा सकते हो, कितना बाइट्स तक ही दिखा सकते हो, वो भी वैलिड है, मतलब पहले से ही फिक्स्ड है। ओके तो उसका भी एक लिमिट है, यू कांट चेंज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने गूगल में HTML फॉर्म एंटर किया तो अब ये क्या हो रहा है, एंटर करने के बाद मतलब ये आप इसमें सबमिट कर रहे हो। ओके वो इस गूगल में आप सबमिट कर रहे हो तो गूगल ने मुझे व्यू दिया, नंबर ऑफ पेजेस दिए। कैसे, यू कैन सी कि उसने इतने सारे पेजेस दिए मुझे HTML फॉर्म्स के लिए विद इन 0.41 सेकेंड। सो यू कैन सी ऑन एड्रेस बार आई एम हैविंग HTML प्लस फॉर्म। ओके because this is by default method get method, so you got on address bar but this kind of data is not sensitive for you, so we are having on this address bar। ओके तो इसीलिए मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है ताकि आपको ये क्लियर हो कि गेट मेथड में जो भी आप कहीं भी किसी साइट पे एंटर कर रहे हो तो वो जब सबमिट हो रहा है तो आपकी ये क्वेरी स्ट्रिंग पे दिखता है। दिस इज नोन एज क्वेरी स्ट्रिंग, ये जो लिखा हुआ है सो इसमें वो दिखाई देगा। नेक्स्ट थिंग, पोस्ट मेथड। द पोस्ट मेथड ऑफ सेंडिंग डेटा डज नॉट डिस्प्ले इन एड्रेस बार। व्हाट इट मीन्स, अभी जो यहाँ पे ये आपको कंटेंट दिखाई दे रहा है, अगर ये बैंक अकाउंट हुआ, आपने अपना पासवर्ड डाला तो अगर यहाँ पे दिखा तो वो क्या हो रहा है, किसी ने स्क्रीनशॉट लिया, डेटा हैक हो रहा है। ओके सो ये सेंसिटिव डेटा के लिए वैलिड है पोस्ट मेथड। इट इज सिक्योर मेथड टू सबमिट सेंसिटिव डेटा और पर्सनल इंफॉर्मेशन। अगर वो आपका डेटा सेंसिटिव है, सिक्योर रखना है आपको, सो यू हैव टू यूज पोस्ट मेथड। ओके एंड इट डज नॉट हैव साइज लिमिटेशन। इसका क्वेरी स्ट्रिंग जो है वो कितना भी, मतलब इसमें जो भी आपको डेटा सबमिट करना है वो कितना भी ज़्यादा हो सकता है। हियर वी आर हैविंग नो साइज limitation and I am not having example for this because this is a secure method। okay so अगर आपने कभी Gmail का ID क्रिएट किया, फेसबुक का अकाउंट क्रिएट किया, व्हेन यू आर एंटरिंग पासवर्ड और जब सबमिट बटन पे क्लिक करते हो तो ऊपर क्या स्क्रीन पे एड्रेस बार पे आता है वो आप देख लो, नोट डाउन कर लो। ओके यू वोंट गेट द सेम थिंग। अगर आपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंटर किया है तो आपको वो क्वेरी स्ट्रिंग में दिखाई नहीं देगा। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ पोस्ट मेथड। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट योर बेसिक्स ऑफ फॉर्म and HTML form। Next topic will be our input tag attribute। HTML form के बाद में input tag attribute कैसे यूज करना है फॉर्म क्रिएट करने के लिए, we will see in next lecture। till that time अगर आपको कुछ डाउट है इस फॉर्म के सेशन में so you can mention in comment box। okay
and this is very important topic for you all. Thank you class.